नमस्कार दोस्तों, मैं मंचू सब कुछ लर्न पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा। को सीखने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक क्या होता है कि डेटा को कलेक्ट करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, फिर एनालाइज करता है, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें भी डालता है और डेटा को प्रेजेंट करता है। इस सारे जो काम होता है वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है और ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, बहुत बड़ा हैवी पार्ट है मैथमेटिक्स में। 10th क्लास में शुरू होता है और आगे चल के ये चलता जाता है। चलिए शुरू करते हैं। कितने टाइप के स्टैटिस्टिक होते हैं? पहला क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक दूसरा होता है इन्फ्रेंटल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजेशन ऑफ डेटा, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, बार ग्राफ एंड पाई चार्ट आता है। ठीक है। इन्फ्रेंटिशियल स्टैटिस्टिक्स मतलब ड्राइंग कंक्लूजन्स, मेकिंग द प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन द डेटा, जैसे सर्वे, सैम्पलिंग्स, प्रोबेबिलिटी बेस्ड कुछ डिसीजन लेना होता है, तो ये इसके अंदर आता है। ठीक है। चलिए, की टर्म्स क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में? डेटा होता है मेनली कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसको हम डेटा बोलते हैं। जो इन्फॉर्मेशन तो डेटा के रो में आता है, और जो अनऑर्गेनाइज डेटा होता है उसको रो डेटा बोलते हैं। जो अनऑर्गेनाइज्ड बेस जो डेटा आता है उसको रो डेटा बोलता है। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वैल्यू अकर्स, जितने बार रिपीट होता है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है। क्लास इंटरवल, ग्रुप ऑफ द डेटा इनटू इक्वल रेंज, उसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्लास मार्क्स बोलते हैं किसको? मिडिल वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, दैट इज कॉल्ड क्लास मार्क्स। और क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है। चलिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके थ्रू देखते हैं। मेजर करना है टेंडेंसी। डेटा सेट हमने लिया है, एक डेटा सेट क्या है? 5, 7, 8, 7, 10। ये डेटा सेट है, इसमें मोड, मीडियन और मीन निकालना है। ठीक है। मीन मतलब होता है एवरेज, मीन निकालते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है। इसको हम मीन बोलते हैं। जैसे सम ऑफ ऑल, सम ऑफ करें ऑल ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं 5 + 7 + 8 + 7 + 10। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, 5 है तो ये हो जाएगा 7.4। ठीक है। ये मीन हो गया। सेम इसी डेटा सेट से हम मीडियन निकालते हैं, तो मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। जो मिड वैल्यू और कैसे निकालते हैं? तो ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो डेटा हम अरेंज कर लेंगे 5 7 7 8 10 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। अब अगर ऑड नंबर है तो मीडियन टर्म्स निकालेंगे, और इवन नंबर हो तो डिवाइड मीडियन टर्म डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, मीडियन टर्म्स कितना आ जाएगा ऑड नंबर में? तो मीडियन टर्म्स 7 है तो 7, इसमें ऑड टर्म्स में क्या होता है? बीच का डेटा निकाल लेते हैं। ठीक है। जैसे ये 2 इधर छोड़ दिया, 2 इधर छोड़ दिया, बीच में जो है वो आ जाएगा ऑटोमेटिक ऑड नंबर। ठीक है। सेम अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स था और इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मीडियन कैसे लिखते हैं? मिडिल 2 टर्म्स, मिडिल में जो 2 टर्म आएगा डिवाइड बाई 2। 2 टर्म्स कौन से है? सपोज ये दोनों टर्म्स का डिवाइड कर लेते हैं, या फिर इस दोनों टर्म का प्लस करके डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। सेम अगर मोड निकालना होता है इसी डेटा सेट में, तो मोस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो होता है उसको मोड बोलते हैं। ठीक है। द वैल्यू डैट अपीयर मोस्ट हैपन, तो इसमें क्या होता है? 7 ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो 7 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये मोड कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है। अब मीन ऑफ ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा के साथ हम मीन कैसे निकालते हैं देखते हैं। यहाँ पे उसका क्या फार्मूला होता है? फार्मूला ऑफ मीन क्या है? मीन क्या है? सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ठीक है। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और एक्स क्या है? क्लास मार्क्स है, क्लास मार्क। ठीक है।
देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा, देखिए सिग्मा क्या है, एफ ये है और एक्स ये, एफ एक्स कितना हो गया, ये एफ एक्स हो गया, और सिग्मा मतलब सम, इस सारे को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 690, और सिग्मा एफ इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32, ठीक है। तो मीन हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ एक्स कितना है 690 डिवाइड बाई 32, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 21.56, ठीक है। मीन ऐसे ग्रुप डेटा से निकाल सकते हैं। चलिए सेम चलते हैं, मोड ऑफ ग्रुप डेटा, मोड क्या है, फार्मूला निकालते हैं, मोड का क्या है फार्मूला, फार्मूला ऑफ मोड क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। यहाँ L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और F1 की फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास, और ये क्या है आफ्टर मॉडल क्लास F2, और H क्या है, क्लास विड्थ है, क्लास विड्थ कितना है H है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इस टेबल से निकालते हैं मोड ऑफ क्लास क्या है, मोड ऑफ क्लास देख लेते हैं यहाँ पे। तो मोड ऑफ क्लास 30-40 है जो मैक्सिमम है, मोड ऑफ क्लास 30 to 40 है, तो मोड ऑफ क्लास हो गया। तो L कितना, लोअर लिमिट कितना है इसका 30 है, ठीक है, लोअर लिमिट कितना है 30 निकल गया। H कितना है 10 है, क्योंकि डिफरेंस कितनी है 10 है दोनों में, ठीक है। क्लास विड्थ 10 का है, 30 to 40, तो डिफरेंस 40 का, मतलब क्लास विड्थ 10 से 40 है, 30 से 40, तो बीच में कितना है 10 है, 10 का स्ट्रेंथ है, ठीक है। F1 कितना है, ये सेम आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी है तो 15 है, और F0 इससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी ये रहा, ये F0 है, ये F1 है, और ये F2 है, ठीक है, और ये L है, ठीक है। और इस दोनों के जो बीच की डिफरेंस है उसको H बोलते हैं, ठीक है। सारे वैल्यू निकल गए। अब चलते हैं, पुट करते हैं यहाँ पे, मोड इजकल टू L प्लस L है, तो L डाल देंगे, L 30 है, प्लस किया, और ये क्या है F1 माइनस F0, तो F1 कितना है 15 माइनस F0 12 डिवाइड बाई 2 इंटू F0 है, सॉरी F1 है, तो F1 कितना है 15 है, माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, डाल दिया वैल्यू, और इंटू H कितना है 10 है, तो इसका वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 33.75 आएगा, ठीक है, 33.75। मोड का वैल्यू कितना आ जाएगा 33.75, ठीक है। चलिए यहाँ पे मीडियन देख लेते हैं, मीडियन ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा से ये क्लास दिया हुआ है, इंटरवल ऑफ क्लास और फ्रीक्वेंसी, इसका निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला ऑफ मीडियन क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो L क्या है, लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, लोअर बाउंड्री है क्या है मीडियन क्लास का है। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ, टोटल फ्रीक्वेंसी N बोलते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी। CF क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H क्या है, क्लास विड्थ, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो N क्या है, देखिए N क्या है 50 है, इसको जोड़ लेंगे सारे फ्रीक्वेंसी को, तो टोटल फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। n/2 कितना आ जाएगा, इसी में से n/2 निकाल लेते डायरेक्ट, तो 25 आ जाएगा। N वैल्यू कितना है 50 है, तो n/2 25 हो जाएगा, ठीक है। तो मीडियन क्लास इजकल टू, मीडियन क्लास कौन सा है, मीडियन क्लास 30 से 40 है, ठीक है, ठीक है। चलिए L कितना है इसमें, मीडियन क्लास 30 से 40 है, ये वाली मीडियन क्लास है, तो इसका L लोअर लिमिट आ जाएगा 30, और H विड्थ कितना हो जाएगा 10, तो F कितना हो जाएगा 15, और CF हो जाएगा ऑलरेडी दिया हुआ है। CF देख लेते हैं, क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है, देखिए यहाँ से इस वाले पार्ट को मीडियन क्लास ये हो, फ्रीक्वेंसी है जस्ट बिफोर, तो इसके पहले वाले सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 8 20 5 25 हो जाएगा 25, ठीक है। CF निकल गया। तो मीडियन के फॉर्मूला पे अगर सारे वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये n/2 का वैल्यू भी 25 है, और CF का वैल्यू भी 25 है, तो ये दोनों अगर माइनस होगा तो जीरो हो जाएगा, ये टर्म ही पूरा जीरो हो गया। तो L कितना हो जाएगा, L 30 प्लस ये पूरा टर्म जीरो, तो मीडियन हो जाएगा 30, ठीक है। इस तरह से मीडियन निकालते हैं, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कैसे ग्राफिकल किस तरह से होता है, देखिए बार ग्राफ के थ्रू डेटा रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो ऐसे ये होता है बार ग्राफ,
इस तरह से होता है। बार ग्राफ इसको बोल हिस्टोग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं और पाई चार्ट इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी पाई चार्ट बनता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के थ्रू भी हम डेटा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।